अमित शाह के घर हुई बीसीसीआई की मीटिंग। अब बीसीसीआई को चलाने के लिए भाजपा ने ढूंढ ली एक नई कठपुतली। बीसीसीआई की एजीएम मीटिंग 28 सितंबर को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अमित शाह के घर में एक बैठक हुई जहां पर कई सारे बड़े बड़े नाम मौजूद थे। ये बैठक का जो मकसद था वो मकसद ये था कि ये जो प्रेसिडेंट पद है बीसीसीआई का, इसको सेलेक्ट करना, साथ साथ एक नई बॉडी को इजाद करना, जो सारी जो कमेटी है उसको इजाद करना, उसके नाम का खुलासा करना। अब इसमें एक नाम आ रहा है मिथुन मनहास का, जो कि दिल्ली क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व कप्तान रहे। ये नाम आपने बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि इन्होंने टीम इंडिया के लिए कभी डेब्यू ही नहीं करा, लेकिन घरेलू क्रिकेट में ये नाम बहुत बड़ा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट या फिर रणजी की बात करें, ऑल इन ऑल डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो लगभग 15,000 से ज्यादा ये रन बना चुके हैं और काफी ज्यादा इन्होंने योगदान दिया है आईपीएल में भी, साथ साथ जम्मू कश्मीर में ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन एक अनकैप्ड खिलाड़ी, आप सोचिए, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। 45 साल के हैं ये और 70 साल के रॉजर बिनी को रिप्लेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रॉजर बिनी जो पूर्व बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे, उनको ये रिप्लेस करेंगे। हालांकि अभी अनऑफिशियल तौर पर सारी चीजें सामने आई हैं, हम आपको नाम भी बताएंगे कि कौन सी नई कमेटी फॉर्म हुई है, सब लोगों के नाम बताएंगे। लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये 28 तारीख को बता दिया जाएगा कि भाई मिथुन मनहास ही बीसीसीआई के अगले प्रेसिडेंट होंगे और ये जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इतिहास रच देंगे, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट कोई अनकैप्ड खिलाड़ी बना हो जिसने टीम इंडिया के लिए कभी खेला ही नहीं। घरेलू में बड़ा नाम है लेकिन टीम इंडिया के लिए नहीं खेला। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि बीजेपी जो है काफी ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स करती हुई नजर आई है। एक हमने जो नाम लिया अभी स्टार्टिंग में, पपेट, भाई अमित शाह एंड कंपनी को एक कठपुतली चाहिए थी जिसको वो अपने हिसाब से नचा सके, इसीलिए इन्होंने मिथुन मनहास का नाम शशि आगे दिया है। बिल्कुल, कल जैसे ही रात को मिथुन मनहास की नाम आता है सबसे पहले कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट के लिए मिथुन मनहास का नाम आ गया है, वो नॉमिनेशन करेंगे और फिर 28 के एजीएम में अगर चुनाव होता है तो ठीक, नहीं तो उनको सर्वसम्मति से बीसीसीआई का प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। तब हर कोई शॉक्ड था कि मिथुन मनहास कहाँ से, मतलब ये एक नाम आउट ऑफ द बॉक्स कहाँ से आ गया। तब किसी को समझने में देर नहीं लगी कि 28 के एजीएम से पहले अगर अमित शाह के घर में ये बैठक हो सकता है कि बीसीसीआई का बॉस कौन होगा वो तय करने के लिए अमित शाह के घर बैठक हो सकता है, तो फिर तो वो अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। फिर तो वो चाहेंगे कि कुछ ऐसे लोग आ जाएं, कुछ बीसीसीआई प्रेसिडेंट के तौर पर वो लोग आए जिनको वो अपने तरीके से चला सके, अपने तरीके से नचा सके। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले हम लोग किन किन नामों की चर्चा कर रहे थे। सौरव गांगुली के नामों की चर्चा हमने की है, राजीव शुक्ला जो उपाध्यक्ष रहे हैं उनके नाम की चर्चा की है, लेकिन ये सारे हैवी वेट है, ये अपने तरीके से चलाने के लिए जाने जाते हैं। राजीव शुक्ला काफी दिनों से बीसीसीआई से जुड़े हुए उपाध्यक्ष भी हैं, तो जैसे वो उपाध्यक्ष थे तो कहा जा रहा था कि उनको आगे अध्यक्ष के तौर पर उनको प्रोमोट करके उनको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आउट ऑफ द बॉक्स मिथुन मनहास का नाम आ गया। अब मिथुन मनहास में जैसा कि आपने कहा कि ये अनकैप्ड खिलाड़ी पहली बार बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने जा रहा है। खिलाड़ी के तौर पर अगर देखें तो अनकैप्ड जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई में कोई खिलाड़ी इससे पहले बिना कोई ऐसा इंसान नहीं बना है जो खिलाड़ी नहीं रहा हो, जैसे जगमोहन डालमिया, शरद पवार ये सब बने हैं। लेकिन जगमोहन डालमिया, शरद पवार, इन सब की जब बात आती है, जय शाह की इवन बात आती है, तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है उसमें काफी सालों तक वक्त खपाया है। अब मिथुन मनहास की बात करें, ये इस वक्त गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच हैं, गुजरात टाइटंस आईपीएल की टीम। इसके पहले वो जम्मू कश्मीर के लिए 2 साल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कोई बड़ा तजुर्बा इनके पास नहीं है। अब मिथुन मनहास कहां से आ गए? जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव नहीं है, उनको बीसीसीआई का बॉस बनाया जाना सबको चौंका गया। जी हाँ, अब तो लोग कहेंगे ही कि निश्चित तौर पर अमित शाह के घर में बैठक ही इसलिए रखा गया था कि कोई ऐसा नाम सामने लाया जाए जिसको वो अपने तरीके से चला सके। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में जैसे कि जय शाह थे उस वक्त, वो लोगों का जो एक आधिपत्य रहा है बीसीसीआई में, वो चीज़ जैसे कंटिन्यू हो सके, बस उसी के लिए मिथुन मनहास का नाम लाया गया। अब मैं आपको बता दूं कि मिथुन मनहास ने आज नॉमिनेशन भी कर दिया है मुंबई में जाकर,
और ये तय मानकर चलिए कि मिथुन मनहास ही अगले बीसीसीआई प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन उनकी कोर कमेटी, उनकी पूरी टीम कौन कौन होगी, उपाध्यक्ष कौन होंगे, सचिव कौन होंगे, इसके अलावा जो जो लोग हैं वो कहां से आए हैं, उनका क्या अनुभव है, या फिर मिथुन मनहास ही जो है कितना रन बनाए हैं, क्या कुछ है, सब कुछ आपको चलिए एक एक करके डिटेल्स में समझाते हैं। देखिए, अध्यक्ष पद पर मिथुन मनहास जो दिल्ली के पूर्व कप्तान हैं और वर्तमान में गुजरात टाइटंस के सहायक कोच हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। उपाध्यक्ष पद की अगर बात करें तो राजीव शुक्ला ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। उन्होंने कहा कि मनहास को अध्यक्ष बनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है क्योंकि वो एक पूर्व खिलाड़ी हैं। कोषाध्यक्ष पद की अगर बात करें तो कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि KSCA के रघुराम भट्ट ने कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। सचिव पद की अगर बात किया जाए तो देवजीत साकिया पहले से ही सचिव हैं और वो फिर से सचिव पद के लिए नामांकन उन्होंने भर दिया है। अन्य पदों की अगर बात किया जाए तो प्रभतेज भाटिया संयुक्त सचिव, अरुण सिंह धूमल IPL गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष यानी कि IPL चेयरमैन और जयदेव शाह एपेक्स काउंसिल सदस्य ने भी विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरा है। अब सबसे बड़ी बात जिस चीज को लेकर आज हमने वीडियो बनाया है, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास एक घरेलू क्रिकेटर है। उन्होंने अपने 18 साल के करियर में 157 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर 9,714 रन बनाए हैं। उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए IPL भी खेला है और वर्तमान में गुजरात टाइटंस के सहायक कोच हैं। ये है मिथुन मनहास का जो है परिचय। लेकिन बात यहाँ पर BCCI प्रेसिडेंट की हो रही है। मिथुन मनहास BCCI प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। क्या खेला है क्या नहीं खेला ये तो बाद वाली बात है, लेकिन चूंकि आप उनको BCCI प्रेसिडेंट बना रहे हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर क्या है इस पर बात होनी चाहिए। सिर्फ 2 साल जम्मू कश्मीर जैसे क्रिकेट संस्था को चलाने का अनुभव काफी नहीं है BCCI प्रेसिडेंट के लिए। तो ऐसे में जब बड़े बड़े नाम आपके पास थे तो आप मिथुन मनहास के पास गए। इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि आप सिर्फ उनको कठपुतली की तरह बैठाएंगे BCCI प्रेसिडेंट के पद पर। काम सिर्फ सब कुछ आपके इशारों पर होगा। आप उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, आपके तरीके से चलाना चाहते हैं, इसीलिए सब कुछ किया गया है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स मिथुन मनहास को उठाकर दिल्ली के एक रणजी क्रिकेटर को उठाकर BCCI का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, उनके नाम को सामने लाया जाए। बिल्कुल, और ये अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में समझे तो ये वही चीज है जो गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर को कप्तानी नहीं दी, बल्कि शुभमन गिल का नाम हमेशा हम लोग सुनते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी, ताकि शुभमन गिल एक बहुत ही इजी टारगेट हो। शुभमन गिल गौतम गंभीर की बातों पर ध्यान दे, गौतम गंभीर जैसे चलाना चाहें वैसे ही शुभमन गिल चले, क्योंकि उनको पता था कि अगर श्रेयस अय्यर को हम कप्तान बनाते हैं या श्रेयस अय्यर को अगर मैं टीम में भी रखता हूं तो श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा दिमाग वाले इंसान है, वो खुद से ही अपनी टीम चलाना चाहेंगे, फिर वो गौतम गंभीर की नहीं सुनेंगे। यहां पर भी वही चीज हो रही है। BCCI वैसे तो इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है, लेकिन ये मीटिंग के बाद साफ जाहिर हो गया कि हाईली इन्फ्लुएंशियल डिसीजन यहां पर लिया गया। मिथुन मनहास को, जिनका नाम दूर दूर तक नहीं था, जैसे कि शशि ने बताया, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनका नाम आगे आएगा और ये रॉजर बिनी को रिप्लेस करेंगे, वही नाम अब रिप्लेस करने जा रहा है रॉजर बिनी को। 28 तारीख को ऑफिशियल तौर पर आप सभी को पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। पॉलिटिक्स जो क्रिकेट में घुस जाती है, पॉलिटिक्स जो क्रिकेट को इन्फ्लुएंस कर रही है आजकल के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा गलत चीज है। कहीं ना कहीं आगे चल के क्रिकेट को बर्बाद कर देगी और राजनीति बहुत ज्यादा क्रिकेट में हो जाएगी। अब डर इस बात का है कि कहीं PCB वाली हालत ना हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाली हालत ना हो जाए, जहां पर एक तरफा आपने देखी है डिक्टेटरशिप चलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मिथुन मनहास अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि श्योर कंफर्म है 99%, तो आपकी इस पर क्या राय है? आप चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बने या फिर कोई और नाम आपके दिमाग में है जो आप चाहते हैं कि इसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए था? कॉमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।